टेरर फंडिंग केस से जुड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा पहुंची है एटीएस औद्योगिक सेक्टर 5 पहुंची थी एटीएस की टीम और एटीएस ने कंपनी में खंगाले हैं सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स खंगाले हैं। टीम ने तकरीबन 2 घंटे तक के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खंगाले हैं। एटीएस टीम ने कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है। प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने का आरोप है। विदेश से 11 करोड़ की फंडिंग होने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो एटीएस टीम ने कर्मचारियों से पूछताछ की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का ये गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ लेकर प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने का भी आरोप है। 11 करोड़ की विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। टेरर फंडिंग केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा पहुंची है एटीएस की टीम। औद्योगिक सेक्टर 5 पहुंची थी एटीएस की टीम और कंपनी के जो दस्तावेज थे वो खंगाले गए हैं। 2 घंटे का वक्त लिया टीम ने, जिस दौरान तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खंगाले गए हैं, देखे गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का गंभीर आरोप है और जो प्रिंटिंग प्रेस है उससे कुछ ऐसी सामग्रियां, ऐसी किताबें, ऐसे रीडिंग मटेरियल छापने का आरोप है जो कि प्रोवोकेटिव है, जो कि भड़काते हैं। इसके अलावा देखिए ये गंभीर आरोप लगे हैं। विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है कि 11 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई है। तो ऐसे में ये काफ़ी गंभीर हो जाते हैं कि तमाम आरोप, और इन्हीं आरोपों के मद्देनजर एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा पहुंची है एटीएस और इसी पर बातचीत के लिए ओझा और हिमांशु शुक्ला बांदा से जुड़े। एक एक करके तीनों का रुख करेंगे। पहले लालचंद आपके पास आ जाते हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके जो सुराग हैं वो जुड़ रहे हैं और अगर हम देखें मदरसों की भी अब जांच हो रही है और भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी बात आ रही है। विदेशी फंडिंग का भी यहाँ पर एक अहम जो है कड़ी दिखती नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद में खुलासा हुआ और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं और जांच की आंच कहीं ना कहीं हर एक जिले और राज्य में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि यूपी का सबसे बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया। जिस तरीके से एनआईए की टीम नए सिरे से जांच करना शुरू कर दी है। तमाम उन चीज़ों की जांच कर रही है जहां पर डॉक्टर शाहीन जाते थे, किन किन लोगों से मिलते थे, किन डॉक्टरों से मिलते थे, क्योंकि डॉक्टर मॉड्यूल चलाया जा रहा था। और यही वजह है कि देखिए उसके घर से जो चीज़ें बरामद हुई, उसके भाई जो है जांच की जा रही है। उस दस्तावेज का एनआईए ने मंथन किया। उस मंथन के आधार पर कहीं ना कहीं अब जांच जो है वो और तेजी से बढ़ती जा रही है और इसी दिशा में देखने को मिल रहा है कि तमाम जो बाहरी राज्यों से आने वाले युवा हैं जो शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं, उनका भी ब्यौरा जो है जुटाया जा रहा है। उनका आधार कार्ड भी जुटाते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी तमाम ऐसी चीजें हैं जो जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात अब ये निकल के आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं। बिल्कुल लालचंद, और देखिए प्रतापगढ़ और बांदा कुछ ऐसी जगह है जिनके मदरसों का जिक्र हो रहा है। एक बार हिमांशु का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूं लालचंद। हिमांशु, क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर टीम पहुंच रही थी, मदरसे रडार पर हैं, तो फिलहाल क्या पहुंच चुकी हैं, क्या जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट में देखा गया तो ब्लास्ट के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और एटीएस की टीम, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, बस्ती हो, प्रतापगढ़ हो या बांदा हो, लगातार वो पैनी नजर बनाए हुए और चेकिंग का दरमियान देखने को मिला। दूसरी तरफ जनपद बांदा के आला अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के साथ साथ अभी हम कुछ देर पहले देखे कि कई अधिकारी यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं। क्या प्रकार की मीटिंग चल रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में ब्लास्टिंग हुआ और यूपी हाई अलर्ट हुआ, हाई अलर्ट के बाद मदरसों में दर जो परतें खुल रही हैं, ये एक के बाद एक लोग मदरसे से निकल के चले आ रहे हैं। ये एक बड़ा नजरिया दर्शाता है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट होने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर एटीएस और सरकार ने लगातार जो निर्देश दिए हैं, एटीएस लगातार चेकिंग कर रही है। हालांकि पहले भी मदरसों के लिए जो एक टीम बनी थी, सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि छात्र जो मौलवी हैं उनके आधार कार्ड, छात्रों के आधार कार्ड, पंजीकरण, इसके अलावा जो व्यवस्था वो सारे कागज उपलब्ध कराए। लेकिन इस प्रकार की ब्लास्टिंग होने के बाद से लगातार देखने को मिला सरकार सख्त रवैये पर नजर आ रही है और उसने एक निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि एटीएस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और मदरसों की
खोज कर रही है। मौलाना जो स्कूल चलाते हैं, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो, इन सभी की एक लिस्ट बनानी है, उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बच्चे कितने पढ़ते हैं, मदरसे कितने प्राइवेट चल रहे हैं, इनकी क्या व्यवस्था है। क्योंकि देखा जाता है कागजों में तो बहुत सारे मदरसे दर्ज है, किनारे कुतरे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन उनमें मास्टर नहीं है। फर्जीवाड़ा जो चल रहा है वो इस पर रोक लगेगी, क्योंकि सरकार लगातार हर चीजों पर सारे पैनी नहीं मदरसों को यहाँ पर टैग नहीं किया है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जिसमें बांदा भी है। केसी मैंने आपसे प्रश्न पूछा, बहरहाल एक बार मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या अपडेट प्रतापगढ़ से आ रही है? क्या यहाँ पर टीम्स पहुंच चुकी हैं और क्या प्रतापगढ़ के सभी मदरसों में छानबीन होगी? क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? जी, आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रतापगढ़ पुलिस भी काफी एक्टिव रही और लगातार रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, वहां पर लगातार छानबीन भी करती नजर आई। उसके बाद लगातार पुलिस कॉम्बिंग भी कर रही है। हालांकि कई जगहों पर पुलिस लगातार धरपकड़ के लिए लगी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि मदरसों के लिए अभी यहाँ पर कोई भी टीम नहीं गई है। चूंकि कुछ देर पहले ही मेरी यहाँ के एसपी आईपीएस दीपक भूकर जी हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा अभी इस तरीके की प्रतापगढ़ में कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, हिमांशु आपका और लालचंद आपका भी तमाम जानकारी अपडेट साझा करने। बहरहाल देखिए, दिल्ली धमाकों से